52 प्रश्न। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा अस्तमय शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंखी किस कविता की है? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी है भारत माता, ऑप्शन सी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन डी हिरोशिमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत माता। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? ऑप्शन है किशोर मनोविज्ञान, ऑप्शन बी स्त्री मनोविज्ञान, ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन डी शिशु मनोविज्ञान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? ऑप्शन है साहस, ऑप्शन बी है उम्मीद, ऑप्शन सी प्रसन्नता, ऑप्शन डी आलस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आलस। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ऑप्शन ए है डर से, ऑप्शन बी है प्रेम से, ऑप्शन सी है मजदूरी से, ऑप्शन डी है शौक से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम से। अगला प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहराई आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ऑप्शन ए सातकोड़ी होता है, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी सुजाता, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलिकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सातकोड़ी होता है। अगला प्रश्न है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? ऑप्शन है चंद्रा, ऑप्शन बी है गुणनिधि अच्युत, ऑप्शन सी शंकर मकरा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ऑप्शन है बंधन, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी छुटकारा, ऑप्शन डी संतोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छुटकारा। अगला प्रश्न है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ऑप्शन है सुजाता, ऑप्शन बी है सातकोड़ी होता है, ऑप्शन सी श्रीनिवास, ऑप्शन डी ईश्वर पेटलिकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुजाता। अगला प्रश्न है, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन बी है मुद्रा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विधियां बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी तेलुगु लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मणी लिपि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन है बलिया से, ऑप्शन बी है छपरा से, ऑप्शन सी है आरा से, ऑप्शन डी है बक्सर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बलिया से। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन ए भोपाल से, ऑप्शन बी है नेपाल से, ऑप्शन सी है बंगाल से, ऑप्शन डी तिब्बत से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल से। अगला प्रश्न है, इज्जत शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। तो का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन है मुद्रा, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी ओठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दंत। अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ऑप्शन है लेखक का पुत्र, ऑप्शन बी है लेखक के साले का पुत्र, ऑप्शन सी है लेखक के भाई का पुत्र, ऑप्शन डी है लेखक का चचेरा भाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेखक का पुत्र। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निबंध। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है,
बेमन शब्द कौन समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी नाग समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाग समास।